देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। सीबीएसई एपी का जो पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर कौन सा था ये, एक्सरसाइज 5.2। ओके, इसको हम लोग क्या किए थे प्रीवियस क्लास में, क्लास नंबर 5 तक हम लोग खत्म कर दिए थे। सीबीएसई एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th। ओके, देखिए करना क्या है, 7 नंबर को करते हैं। ठीक है, 7 नंबर में क्वेश्चन ये दिया 31st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच, अच्छा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मान लीजिए फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है डी, तो ए 11 कैसे होगा, ए प्लस ऑफ 11 माइनस 1 इंटू डी, जिसका वैल्यू दिया गया है 11th टर्म का 38। ठीक है, तो दिस इज ए प्लस 10d इक्वल टू 38, इक्वेशन 1। उसी तरह 16th टर्म है 73, मतलब ए 16th इक्वल टू ए प्लस ऑफ 15d इक्वल टू 78। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या करिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस 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 कटाइए, तो ये हो गया -5d। और जब इससे इसको हम लोग 32 था ना, 38 73, ठीक है, तो 30 माइनस 8 होगा 5, 3 माइनस, तो d का वैल्यू हो गया -35 बाई -5 जो कि है 7। अब इसको लेकर इक्वेशन 1 या फिर 2 दोनों में से किसी में ऐड करिए, तो a प्लस ऑफ 10d इक्वल टू 38, तो a तो रहा प्लस 10 इंटू 7 दैट इज 38, तो a का वैल्यू कितना होगा 38 माइनस 70, तो a इक्वल टू -32 हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 31st टर्म को आप फाइंड आउट करें, तो ये कितना होगा a प्लस ऑफ 30d, तो a का वैल्यू हम लोग कितना मिला है -32, और ये 30 इंटू d का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं 7, तो -32 प्लस 210, तो 10 माइनस 8 नहीं 10 माइनस 2 8, 20 माइनस 3 17, सो द आंसर इज लॉस 178। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर के बाद 13 नंबर को देखिए। ओके, 13 नंबर, ठीक है, नोटिस 13 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पर आपका 7 आ जा रहा है, तो सबसे छोटा वाला 3 डिजिट नंबर कौन है 100, तो 100 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो ढूंढते हैं सबसे नजदीकी 7 डिजिट से डिवाइड होने वाला नंबर, सबसे छोटा वाला 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, जब 2 हम 100 में से माइनस कर देंगे तो 98 हो जाएंगे, तो 98 कौन है 2 डिजिट नंबर है, हमको चाहिए था क्या 3 डिजिट नंबर, तो 5 ऐड करिए, तो ये हो गया 35, माइनस करेंगे तो -5 बचेगा, मतलब 100 में से अगर हम और 5 ऐड कर दिए होते तो वो 7 से डिवाइड हो जाता, सबसे छोटा वाला नंबर होता और 7 से डिवाइड भी होता, मतलब फर्स्ट टर्म आपका हो गया कितना 105। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है 3 डिजिट का 999 है, ये तो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं देखते हैं, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5, मतलब ये क्या हो गया 5 बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। अगर ये 5 हम 999 में ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1004, वो तो 4 डिजिट नंबर हो गया, हमको 3 डिजिट चाहिए था, तो ये 5 को क्या करिए इससे माइनस कर दीजिए, तो 994, तो ये क्या हो गया सबसे बड़ा वाला हुआ 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो जाए। अब इनके बीच का हमको नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए ये जो L है ये ANth टर्म है, तो A प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका वैल्यू कितना है 994, तो A का वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 7, सीधी सी बात है।
हाँ 105 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा? 112 कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हो रहा है? 7 का ही हो रहा है। तो 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। तो 994 इक्वल टू कितना होगा? इसको जब माइनस कर दीजिएगा 100 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 98 7n। तो 7n इक्वल टू 994 माइनस 98 n इक्वल टू 14 माइनस 8 कितना है? 6 और 18 माइनस 9 9 होगा। अब ये तो बचेगा 8, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो n इक्वल टू 7 1 जा 7 19 7 2 जा 40 7 56 बचा तो कितना होगा? 7 8 जा 56 मतलब कितने नंबर्स हैं? 128 नंबर्स हैं। किनके? 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, अब देखिए 15 नंबर को। ठीक है, 15 नंबर को देखिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो एपी हैं। ओके, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 एपी, जैसे कि 63 65 और 67 ऐसे कुछ है कि नहीं? और दूसरा वाला है 3 10 17 10 17 ऐसे कुछ है। दोनों का वैल्यू सेम आ जाए, मतलब कौन सा टर्म इसका भी निकालें और इसका भी निकालें। देखिए ये बड़े से छोटा होते होते जा रहा है, ये छोटा से बड़ा होते होते जा रहा है। तो पहला केस के लिए कैपिटल ए को निकाल दीजिए, कितना? 63 और कैपिटल डी कितना हो जाएगा? 2। 65 में से 63 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2। और मान लीजिए nth टर्म सेम हो जाएगा। दूसरा वाला में स्मॉल ए कितना है? 3 और स्मॉल डी जो होगा 10 माइनस 3 कितना? 7 हो रहा है कि नहीं? तो इसका भी a nth टर्म जो सेम हो जाएगा। तो a n इक्वल टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल a n जिसका वैल्यू है a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। तो कैपिटल A का वैल्यू कितना है? 63 प्लस n माइनस 1 ये है 2 और ये है 3 प्लस n माइनस 1 7। सो इम्प्लाइज दीजिए 63 प्लस 2n माइनस 2 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 63 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 61 प्लस 2n और ये बचा कितना? माइनस 4 प्लस 7n। तो 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61 तो माइनस 5n ये हो गया माइनस 65। तो सिर्फ n इक्वल टू 65 बाई 5 30 आंसर। तो कौन सा नंबर? ऊपर वाला का 30 तो नीचे वाला का 30 दोनों एक दूसरे के साथ सेम हो जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 5.2 1 से लेकर 15 तक फिर से करिए, अच्छा से रिवीजन करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।